नीट के नटवर लाल कब होगा इनका हिसाब, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा यानी कि करियर के प्रवेश द्वार की चाबी यूपीएससी, जेईई, नीट, एसएससी से लेकर देश में हर एक नौकरी का पहला चरण प्रतियोगी परीक्षा है। मगर बीते कुछ सालों से इन परीक्षाओं को पास करने का सपना देखने वाले मेहनती स्टूडेंट्स के लिए पेपर लीक एक ऐसा विश्वासघात बन चुका है जो पूरे सिस्टम की शुचिता को कटघरे में खड़ा करता है। इस वक्त नीट यूजी एग्जाम पर संग्राम मचा है। आंखों में डॉक्टर बनने का सपना संजोए सैकड़ों स्टूडेंट्स को अपना सपना धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ग्रेस मार्क्स और ज्यादा टॉपर के मामले में बवाल छिड़ा है। इसी बीच अब पटना और गोधरा में इस परीक्षा को लेकर बड़ी धांधली की बात सामने आ रही है। दरअसल हुआ क्या? हुआ यह है कि 5 मई को पूरे देश में नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी और उस दिन पटना में पेपर लीक की खबर सामने आने लगी। मामला दर्ज हुआ, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब इस मामले में ईओयू यानी कि इकोनॉमी ऑफेंस यूनिट ने 9 परीक्षार्थियों को पूरे साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ दफ्तर बुला लिया है। इधर गुजरात में गोधरा में पेपर सॉल्व कराने के लिए एक सेंटर की सेटिंग की बात सामने आई। एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है और जाहिर है कि इस मामले में ऐसे बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं जिनका जवाब ये देश जानना चाहता है। नीट के नटवर लाल होगा हिसाब किताब। एग्जाम में धांधली की लड़ाई, सीबीआई पर गरमाई। पटना टू गोधरा, कितने गैंग एक्टिव। नीट यूजी पेपर लीक मामले पर घमासान बढ़ते ही जा रहा है। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर एनटीए सवालों के घेरे में है। एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स की ओर से लगातार पेपर रद्द किए जाने की मांग हो रही है। साथ ही पेपर दोबारा आयोजित कराने की मांग छात्रों की ओर से की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन भी देश भर में दिख रहा है। परीक्षार्थी सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 1563 का अगर होगा तो 24 लाख बच्चों का क्या होगा? उनका भी पुनर्परीक्षा एनटीए करवाए, उस एग्जाम को रद्द करे, एनटीए करवाए, जिससे कि साफ सुथरे तरीके से परीक्षा हो और भारतवर्ष के बच्चों को, मेडिकल के बच्चों को जो है न्याय मिल सके। इस पे एक अच्छा टीम को गठन करके इस पे जांच करें और सारे छात्र बंधु जितने भी हैं, हमारे भाई बंधु, सब लोग को एक जायज तरीका से परीक्षा ले। हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। आज इसकी एक शुरुआत है, झलक है। आने वाले वर्षों में हम जो आने वाले दिनों में हम जल्द से जल्द बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। नीट यूजी एग्जाम की जांच सीबीआई से कराने की मांग छात्र कर रहे हैं। इस बीच देश की सर्वोच्च अदालत में नीट रिजल्ट 2024 से जुड़ी एक और याचिका दाखिल की गई। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर। 20 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग। नीट एग्जाम को लेकर बवाल बढ़ते जा रहा है। परीक्षार्थी फिर से एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। जो अनामोली इसकी ध्यान में आई है, ये एक जगह पे 6 की आई थी, जिसकी समाधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से हो गया है। बाकी 1-2 जगह की समस्या सामने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आई है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के सामने हम रख लेंगे कि भाई ये जानकारी, ये विषय हमारे सामने है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहेगा ऐसे किया जाएगा। नीट एग्जाम में अभी तक तो ग्रेस मार्क्स और ज्यादा टॉपर आने पर ही बवाल था। अब पटना और गोधरा में इस परीक्षा को लेकर बड़ी धांधली की बात कही जा रही है। एग्जाम से पहले वाली रात कई छात्रों को पटना के कमरे में पेपर सॉल्व करवाने की बात सामने आ रही है। इस बात में दम कितना है, इसकी तफ्तीश बिहार आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू कर रहा है। ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा, साक्ष्य समेत ईओयू दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया। संभावित पेपर लीक की जांच कर रहा है ईओयू। परीक्षार्थी के पेरेंट्स को भी ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया। सभी नीट परीक्षार्थी बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। ईओयू को अब तक छानबीन में सॉल्वर गैंग के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे। पुलिस ने पेपर लीक की खबर आने के वक्त ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के साथ पूरे देश भर में 5 मई को नीट की परीक्षा ली गई। इसमें पूरे देश से करीब 24 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए। बिहार में नीट की परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 19 लोग गिरफ्तार हुए। पटना से 14 लोगों की गिरफ्तारी,
पूर्णिया से 4 और गोपालगंज से 1 शख्स को गिरफ्तार किया गया। पटना के साथ गुजरात में भी नीट एग्जाम पर सवाल उठ रहा है। गोधरा में तो और गजब हुआ। यहाँ तो ऐसी सेटिंग हुई थी कि पैसों के दम पर पूरा का पूरा सेंटर ही बिक गया था। गोधरा का जलाराम स्कूल सवालों के घेरे में। इस सेंटर में 30 छात्रों को गलत तरीके से एग्जाम दिलवाने का आरोप। सेंटर पर ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड के छात्र थे। सेंटर पर पेपर सॉल्व कराने की सेटिंग की गई। सेंटर के लिए 10-10 लाख रुपए दिए जाने की खबर। परशुराम रॉय पर डील करवाने के बाद परशुराम रॉय के ऑफिस से 2 करोड़ 30 लाख के चेक भी मिले। स्कूल के टीचर तुषार भट्ट की कार से 7 लाख रुपए मिले। नीट एग्जाम पर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद सिस्टम सवालों के घेरे में है। पूरे सिस्टम की शुचिता को कटघरे में खड़ा किया गया है। ऐसे में सवाल ये कि देश में ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कई दशकों से प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाती आ रही हैं, लेकिन आज तक पेपर लीक नहीं हुआ। यूपीएससी भी ऐसी ही संस्था है जहां पेपर लीक की कोई घटना सामने नहीं आई, जबकि नीट इससे पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि यूपीएससी जैसी संस्थाओं को रोल मॉडल बनाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। नीट 2024 परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के अब अपडेट सामने आया है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने 9 अभ्यर्थियों को अभिभावकों के साथ बुलाया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए, ये परीक्षाएं हुई, भले ही पटना पुलिस ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया, लेकिन बाद में ये पूरा मामला जो है आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया। अभी जांच किए जा रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला राजनीति रूप ले चुका है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एनडीए की सरकार को घेरा था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बारे में भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल मीडिया पर लिखा था। लेकिन अभी बिहार से जो अपडेट सामने आ रहे हैं कि 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें से 9 लोगों को ईओयू ने नोटिस भेजा है और उन्हें मंगलवार या बुधवार तक आने के लिए कहा है। हालांकि अभी भी सरगना फरार है, उसको पकड़ने के लिए छापेमारियां जारी है। अब देखना होगा कि इन सभी से बातचीत के बाद कौन सा क्लू निकल पाता है। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24।